press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं मोना डिसोजा। आप देख रहे दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर देश के हर नागरिक को उसका हक दिलाने के प्रयास में दिन रात कार्यरत है। मगर वहीं दूसरी तरफ मीरा भाईंदर शहर के सफाई कर्मचारी सालों से सफाई ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे शोषण से निजात पाने के लिए मनपा आयुक्त से गुहार तो लगा रहे हैं, मगर उन्हें न्याय मिलने की जगह मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार। आइए देखते हैं पूरी खबर। मीरा भाईंदर मनपा मुख्यालय में आयुक्त बालाजी खतगांवकर के केबिन का दरवाजा पीट रही हैं महिलाएं और पुरुष शहर के सफाई कामगार हैं, जो मनपा द्वारा ठेके पर दिए गए शौचालयों की सफाई करते हैं। मगर सफाई मजदूरों की माने तो मनपा ने जिन ठेकेदारों को शौचालय चलाने का ठेका दिया है, वे लोग न सिर्फ उनका हक खा रहे हैं बल्कि साथ ही उनका शारीरिक शोषण भी कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों से मिली शिकायत के बाद जब दबंग खबरें ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त संभाजी पानपट्टे ने दोषी ठेकेदारों के खिलाफ जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात दबंग खबरें से की थी। मगर मामले को 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उपायुक्त पानपट्टे ने ना तो ठेकेदारों पर कार्रवाई की और ना ही मनपा आयुक्त को इस मामले की सही जानकारी दी, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी नाराज हो गए और उन्होंने सीधा आयुक्त से मिलने का मन बना लिया। मगर कहते हैं ना, गरीबों को न्याय आसानी से नहीं मिलता। ठीक ऐसा ही सफाई कर्मचारियों के साथ भी हुआ। आयुक्त बालाजी खतगांवकर ने पहले यह प्रयास किया कि सफाई कर्मचारियों को दरवाजे से ही भगा दे, मगर न्याय पाने का मन बनाकर आए मजदूरों पर किसी प्रकार के डांट टपट का कोई असर नहीं हुआ और वे सीधा बालाजी खतगांवकर के केबिन में घुस गए। हमारी मांगे जो है, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पगार देने की है और जो पहले के ठेकेदार हैं जिन्होंने इनका शोषण किया उनके ऊपर कार्रवाई करने की है। उनको ठेका नहीं दिया जाए, इस तरह की मांगे। उनको जो है ये अभी नया ठेका नहीं दिया जाए, रोक लगाई जाए उस पर, ये मांगे हमारी है। लेकिन कमिश्नर साहब बोलते हैं कि अभी सारा प्रोसीजर, ये सारा सब कुछ हो चुका है, इसके लिए आप ठेका मत रुकाइए और हम आपको जो है ना बाकी आपकी सारी मांगे मान लेते हैं। इस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है। और हमने जब पत्र कहा कि आप हमें पत्र दीजिए कि आपने हमारी जो जो मांगे मानी है आप हमको पत्र दीजिए, तो बोलते हैं कि 1 हफ्ते का समय आप हमको दीजिए, क्योंकि फ़ॉरेन से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ टीम आई हुई है, दिल्ली से कुछ टीम आई हुई है, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। आप हमको, उन्होंने रिक्वेस्ट की भाषा में कहा है कि आप हमको एक हफ्ते का समय दीजिए। वैद जी, दबंग खबरें को जानकारी मिली है कि ये दोबारा जो टेंडर है ये उन्हीं भ्रष्ट लोगों को दिया गया है जो पहले 11 लोग थे और उनमें से सिर्फ 4 कंपनी को दिया गया है टेंडर। ये तो इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि टेंडर किसे दिया जा रहा है और किन कंपनियों को दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है 8 लोगों का कुछ टेंडर लगा था। जो पुरानी कंपनियां हैं, जो पुराने लोग हैं, ठेकेदार हैं, उन्हीं में से 8 लोगों का नाम था जिसका हमने विरोध किया था कि आप लोग इन्हीं लोगों को ठेका दे रहे हैं जिन लोगों ने शोषण किया है, तो इनके ऊपर कार्रवाई कैसे करेंगे आप। तो उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी नियुक्त करेंगे, जो कमेटी ये तय करेगी कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है या शोषण किया है उसके ऊपर वो रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद में हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा था ठेकेदार के साथ साथ जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी आपको कार्रवाई करनी होगी अगर उनकी मिलीभगत साबित होती है तो उन्होंने मंजूर किया था वो बात को कि हाँ, हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और जैसे पानपट्टे साहब है, हमने कहा था कि उनको आप तुरंत तबादला कर दीजिए, तो उन्होंने उस बारे में मजबूरी दिखाते हुए कहा था कि फ़िलहाल मेरे को जो है काम बहुत है और मुझे काम लेना है, तो मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दीजिए। आपको नहीं लगता वैद साहब की पानपट्टे जो हैं उपायुक्त हैं और उनकी मिलीभगत ठेकेदारों से है? मुझे बिल्कुल लगता है। कभी कभी तो जो ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद एक ठेकेदार हो और उनका जो है ना पूरा हाथ है उसमें, ठेकेदारों को सहयोग करने में या ठेकेदारों के साथ मलाई खाने में उनका पूरा हाथ है। मुझे ऐसा। वैसा आप दबंग खबरें ने 2 बार सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूज़ चलाई थी और उस न्यूज़ के बाद पानपट्टे साहब ने आपको आश्वासन दिया था कि इन भ्रष्ट ठेकेदारों पे मैं कार्रवाई करूंगा, काली सूची में डालूंगा, तो फिर दोबारा उनको टेंडर क्यों दिया जा रहा है? काली सूची कहाँ गई?
नहीं खैर वो हमने जो बात की आपसे अभी कि वो कमेटी बना करके कमेटी जो डिसाइड करेगी उसके ऊपर से वो काली सूची में डालेंगे या जो भी एक्शन लेना है उसके बाद लेंगे। दबंग खबरें से जो बात हुई थी वो आप जानते हैं कि भाई क्या हुई थी। मुझे जो बात हुई थी वो कमेटी बना करके और कार्रवाई करने की बात हुई थी। वैद साहब, आपको नहीं लगता कि आयुक्त जो हैं आपको गुमराह कर रहे हैं? मैं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कैसा है कि आखिर इंसान के ऊपर भरोसा करता है, उसकी बातों पे भरोसा करता है। आखिर हम भी कहीं ना कहीं पे यही सोचते हैं कि वो जेन्युइन पर्सन है और आईएएस ऑफिसर है तो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। उनका शब्द मतलब जो आज भी उन्होंने यही कहा है कि मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं अपने शब्द का पालन करूँगा। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं ट्रायल बेसिस पे आपको 10 से 15 शौचालय दूंगा, उसका क्या हुआ? नहीं, हम लोग उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। शौचालय वगैरह में हम लोगों को कोई ये नहीं है। अगर मीरा भाईंदर का पैसा बचता है, नगर पालिका का पैसा बचता है और उनको कामगार नहीं मिलते हैं या ठेकेदार नहीं काम करने के तैयार हैं, उस पैसे में जिस पैसे में कि ठेका पहले दिया जा चुका है, तो हमने उनको कहा था कि हमारे लोग हैं और हम उसको सफाई करने के लिए तैयार हैं। साहब, सफाई आयोग महाराष्ट्र से और दिल्ली से इनको पत्र आया था, कार्रवाई करने के, छानबीन करने के निर्देश दिए गए थे, उसका क्या हुआ? उनका जवाब भी ये लोगों ने दिया नहीं है। वहाँ से भी लोग नाराज़ हैं। मेरे को लगता है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग कमिश्नर को जो है शायद दिल्ली में तलब करेगा और यहाँ से महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के श्री रामू पवार जी हैं, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं इस बात पे कि ये लोग बिल्कुल उनको अभी तक रिपोर्ट भेजी नहीं है। जब आयोग की बातें नहीं सुन रहे आयोग, तो फिर आपकी बातें क्या सुनेंगे? आपको किस तरह का भरोसा लगता है? फिर नहीं, हो सकता है कि अगर उन्होंने हमसे अगर मान लीजिए अगर किसी तरह की चीटिंग की या किसी तरह का गलत आश्वासन दिया है और उसका पालन नहीं करते हैं तो हमारे पास फिर रास्ता खुला है। संविधान ने हमको रास्ता दिया हुआ है कि भाई हम लोग जो है आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, अपनी बात को रखें, माननीय कोर्ट में जाएं। मनपा आयुक्त के केबिन के बाहर रोष व्यक्त कर रहे सभी सफाई कामगार मनपा के उपायुक्त के उदासीन रवैये की वजह से खफा है, क्योंकि उपायुक्त पानबट्टे ने मजदूरों पर ठेके द्वारा किए जा रहे शोषण और अन्याय की बातों को जानते हुए भी खामोश बैठे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं दोषी ठेकेदारों को मदद पहुंचाने में लगे हैं, जिनकी जांच कर उन पर कार्रवाई करने का जिम्मा उन पर है। जब मजदूरों ने मनपा आयुक्त को इन बातों की जानकारी दी तो उन्होंने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत ठेका रद्द कर दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। ठेके के बारे में एक्चुअल कामगार और उनके प्रतिनिधि की आज मेरे से मुलाकात हुई। उनका कार्यरत ठेके के बारे में आक्षेप था और जो नए ठेका निश्चित करने के लिए ई टेंडरिंग का कार्य प्रणाली हुई उसके बारे में भी उनका आक्षेप है। तो इसकी सविस्तर चौकसी होके सब बातें की तहकीकत होके आगे बढ़ने के लिए अभी जो ठेके का प्रावधान का काम चल रहा है उसको मैंने स्थगित किया है और ये प्रकरण में अगर कोई गलत होगा तो उसका रीटेंडरिंग करने का भी आदेश मैं डिप्टी कमिश्नर को दिया है। आयुक्त से मिले आश्वासन के बाद सफाई कामगारों को यह उम्मीद जगी है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा, मगर देखने वाली बात यह है कि क्या आयुक्त महाशय गरीबों को न्याय दिला पाएंगे, क्योंकि उपायुक्त संभाजी पानपट्टे ने भी बड़े बड़े वादे कर गरीबों को न्याय दिलाने की बात की थी। बावजूद इसके सफाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सफाई कर्मचारी अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए मनपा आयुक्त के मुख्यालय तक पहुंच गए।